अस्सलामुअलैकुम बॉर्डरलाइन फैक्ट से मैं हूं उमैस मुनीर। आपको हमारे इस चैनल पर खुशामदीद। नाजरीन, 10 नवंबर दिल्ली लाल किला एक जोरदार धमाका हुआ था। 15 के करीब अफराद हलाक हो गए थे। सैकड़ों की जो तादाद है वो बताई जाती है कि जख्मी हो गए थे। क्या उस धमाके के पीछे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज थी? एक दावा ऐसा सामने आया है जिसके बाद भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया का जो झूठ का बाजार है वो गर्म हो चुका है और चीख चीख कर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि देखो भाई, पाकिस्तान के एक वजीर आजम ने इस बात का इंकशाफ कर लिया है और इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो दिल्ली लाल किला के अंदर धमाका हुआ था वो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के शहीनों ने किया था। इस सारे मामले की हकीकत क्या है और जिसकी बिना के ऊपर भारतीय मीडिया उछल उछल कर ये रिपोर्टिंग कर रहा है, उस मामले की हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर इनको एक्सपोज करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमले जारी हैं और ये हमले आज भी 2 चेक पोस्टों के ऊपर किए गए हैं। हमारे 2 सूबे जो कि इंतहाई हसास है उनको एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। कहां कहां पर ये हमले हुए हैं और इनकी नौयत क्या थी, इस पर भी बात करेंगे और आखिर में आपके सामने वो रिपोर्ट भी रखेंगे जो कि अब अमेरिका से सामने आई है। अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके अंदर एक रिपोर्ट पेश होती है और उसके अंदर ये वाज़े तौर पे लिख के बता दिया जाता है कि पाकिस्तान और भारत की जो मई के महीने में जंग हुई थी उसका फातेह कौन रहा है। मतलब ट्रंप कहता है तो ट्रंप अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है उसके अंदर बताता है कि इसके अंदर पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी रहा है, या फिर भारत के जो तैयारे हैं वो गिरे हैं तो क्यों कर गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, ये सारा कुछ वो पर्सनल कैपेसिटी में कहता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो बतौर एक अमेरिकी वज़ीर आज़म कहता है। लेकिन जब उनकी कांग्रेस के अंदर एक रिपोर्ट पेश होती है, एक तहकीकाती रिपोर्ट पेश होती है, उसके अंदर किन अल्फाज का चुनाव किया जाता है आज की इस वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सब की तरफ जाने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन किराम, सबसे पहले भारतीय मीडिया एक बार फिर से चीख चीख कर एक बात दोहरा रहा है और यह दावा वो जो कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान ने दिल्ली के अंदर होने वाला जो लाल किला के आसपास धमाका था वो करवाया था। धमाके की जो खबर है वो आपको याद होगी, खबर ये सामने आई थी कि एक गाड़ी फटी है और उसके अंदर कुछ धमाका खेज मवाद रखा हुआ था और उसने फिर मजीद 2 गाड़ियों को जो है वो ब्लास्ट करवा दिया और उसके नतीजे में वहां पर 15 के करीब जो हलाकतें हैं वो हुई थी और सैकड़ों की तादाद में वो जख्मी बता रहे थे कि हुए हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया था, जबकि जो भारत है उसका ऑफिशियल बतौर एक रियासत जो मौकिफ है वो इससे जरा मुख्तलिफ था। उन्होंने अब की बार पाकिस्तान को इसका मरूदे इल्जाम नहीं ठहराया था और इन्होंने इस सारे मामले को किसी और दहशतगर्दाना तंजीम के साथ जोड़ने की कोशिश की थी और डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने जैसे पहलगाम के अंदर किया था वो नहीं किया था। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो उससे सीख नहीं लेता है। आज क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज कर ये रहे हैं कि पाकिस्तान की आजाद कश्मीर की जो पार्लियामेंट है वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है और वहां पर जो इंतकाले इक्तदार है यानी कि हुकूमत है वो चेंज हो रही है और जो हमारे साबिक वजीर आजम है या आप यूं कह लीजिए कि 2 दिन पुराने वजीर आजम हैं चौधरी अनवारुल हक, उनके हवाले से एक बयान मंसूब किया जा रहा है जो कि बयान तो उनका ही है लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है वो ये पूरी दुनिया के सामने मामला रख रहा है कि ये सारे वाकये के पीछे, दिल्ली के वाले धमाके के पीछे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज थी। सबसे पहले जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं आजाद कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक, आप उनका बयान सुन लीजिए जो कि उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच की है, फिर आपके सामने इसकी हकीकत भी रखते हैं। नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरे हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी तारीख ने कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार की नस्लों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शहीदों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। नाज़रीन किराम, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने बलूचिस्तान को ब्लीड करना बंद ना किया, मतलब बलूचिस्तान के अंदर खून बहाना बंद ना किया, तो हम आपको लाल किला से लेकर जो कश्मीर के जंगलात हैं वहां तक उधेड़ के रख देंगे या वहां तक आपको हिट करेंगे। इस बयान को बुनियाद बनाकर अब ये क्लेम किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि भाई देखो ये तो खुद एतराफ कर रहे हैं कि इन्होंने ये लाल किले वाला जो धमाका है वो करवाया है या इसके पीछे मुसल्लह अफवाज हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर
वो ये भी कहते हैं अपनी आखिरी स्पीच के अंदर कि हमारे शहीनों ने कुछ दिन बाद जाकर जो है वहां पर हमला कर दिया था और हमारे शहीनों ने अंदर घुस के जो है वो उनको मारा है। अगर आप इसका सिर्फ इतना हिस्सा सुने तो आपको जो है वो यही लगेगा कि भाई ये तो खुद इतराफ कर रहे हैं कि हमने भारत के अंदर दहशतगर्दी करवाई है। लेकिन एज यूजुअल जो भारतीय मीडिया है वो सिर्फ आपको तस्वीर का एक रुख दिखा रहा है। अगर आप इसका अगला हिस्सा जाकर सुनेंगे तो आपको जो मुकम्मल तस्वीर है वो नजर आएगी। अब जरा वो मुलाहिजा कीजिए। हमारी मुसल्लह फौज ने, हमारे शहीदों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यागों की गिनती पूरी नहीं हुई। तो नाज़रीन आपने देखा कि इसके अंदर वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि जो तैयारे हैं उनकी गिनती अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। तो तैयारे कब गिरे थे? तैयारे गिरे थे मई वाले जंग के अंदर, जिसका जिक्र अब अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी हो रहा है। तो वाज़े तौर पे वो जो दिल्ली लाल किले वाला वाकया है उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं मई के महीने में जो पाकिस्तान और भारत की एक कन्वेंशनल वार हुई थी, एक जंग हुई थी जब हमारे और उनके तैयारों का आमना सामना हुआ था। अगर वो कहते कि लाल किले वाला वाकया है तो इस तरह का जो बयान है उन्होंने पहले कभी दिया होगा और उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि उसके बाद हमने जाकर जो है ये सारा मामला किया और हमारे शहीनों ने अंदर घुस के हमला किया और इनके तैयारों की गिनती अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही है। तो जब तक आप लोग ये पूरा बयान नहीं सुनेंगे तो आप लोग फिर भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार होते रहेंगे, लेकिन हकीकत उससे कुछ मुख्तलिफ है। और अब देखिए कि 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन पुरानी उनकी ये स्पीच है, उसको उठाकर अब ये प्रोपेगेंडा करना शुरू हुए हैं और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को घुमा देंगे कि भाई देखो ये लोग तो खुद तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, मतलब आजाद कश्मीर के, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई लाल किले की धमकी मैंने दी थी कि लाल किले से लेकर जो आजाद कश्मीर के जंगल हैं वहां तक हम आपको हिट करेंगे। और उसके बाद फिर आगे वाली जो बात है ये मुकम्मल तौर पे नहीं बता रहे हैं। तो एक आम बंदे को इंप्रेशन, जिसने ये पूरी वीडियो नहीं देखी है, उसको तो यही जाएगा ना कि भाई ये तो खुद एतराफ कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने तमाम तर कार्रवाई करवाई है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। और हकीकत यह है कि जो बलोचिस्तान के अंदर खून बहाया जाता है, या तो फिर ये मान लेना कि बलोचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां होती हैं वो ये लोग करवाते हैं, क्योंकि इनका अपने जो अस्करी हुकाम है वो ये बात बताते हैं कि हम लोग वहां के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ राब्ते में हैं और हमने पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके जो जनरल हैं, मेजर हैं, उनके सरों की कीमत लगा रखी है, हम लोग उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो शवाहिद सामने आते हैं वो भी हमें यही बताते हैं कि इन दहशतगर्दों का जो इलाज है वो कहां पर जाकर होता है, इनको जो पेमेंट है, फंड है, वो कहां से आता है। ये तमाम तर शवाहिद जो है वो हमें भारत के पास ले जाते हैं, लेकिन भारत फिर अब उसी सारे मामले का जो तरीका वारदात उसका अपना है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है। तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। तो आपने करना यह है कि आपने गोदी मीडिया के इस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना है, आपने सच जानकर जीना है। नाज़रीन किराम, जहां पर यह खबर सामने आ रही है वहीं पर आज दोबारा से पाकिस्तान के जो 2 बड़े सूबे हैं और 2 हसास सूबे हैं उनको निशाना बनाया गया है। चेक पोस्टें, 2 चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया है। एक साउथ वजीरिस्तान में है जहां पर 9 लेबर हमारे काम कर रहे थे और उस चेक पोस्ट के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहां से उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने के बाद उनको वहां से ले जाया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारी जो फोर्सेस है और जो पुलिस है उसने जाकर हमारे जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, उनको रिहा करवा लिया। और उसके बाद एक और जो वाकया अफसोसनाक आज पेश आया है और वो वाकया जो है वो लेवी फोर्स का है और ये वाकया बलोचिस्तान के अंदर पेश आया, जिसके बाद काफी एहतजाज भी हुआ। और ये वाकया कोयटा चमन हाईवे के ऊपर हुआ, वहां पर भी एक चेक पोस्ट मौजूद थी लेवी फोर्स की और उसके बाद उस चेक पोस्ट को जब निशाना बनाया गया तो वहां के जो इंचार्ज हैं उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है। उसके बाद फिर जो तमाम तर मामलात हैं वहां पर बिगड़ चुके हैं, एहतजाज हो रहा है और इन तमाम तर लोगों के पास ये जो शरपसंद अनासिर हैं या डाकू जो है जिन्होंने कार्रवाई की है उनके खिलाफ कार्रवाई का जो मुतालबा है इस वक्त वो किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक और खबर ये भी सामने आ रही है। खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। पाक बहरिया की बड़ी कार्रवाई, $130 मिलियन मालियत की मंशियात जो है वो जब्त कर ली गई है। पाक बहरिया ने बहिरे अरब में इंसदादे मुनशियात की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए $130 मिलियन मालियत की जो फेटामाइन की गोलियां होती हैं, नशावर गोलियां होती हैं, वो जब्त कर ली गई हैं। यह कार्रवाई पाक बहरिया के जहाज PNS तबुक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत सऊदी अरब के जेर क़यादत टास्क फोर्स से
CTF 150 की मुआवनत से जो है वो सर अंजाम दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो आपस में ताउन है उससे शायद ही अब पूरी दुनिया के अंदर कोई नावाकिफ हो और ये ताउन जो है वो मजीद बढ़ा है। हम लोग हर शोबे के अंदर हर जगह पर सऊदी अरब के साथ ताउन कर रहे हैं। इसी तरह बहरे हिंद के अंदर भी हमारी जो नेवीज हैं उनके आपस में कोऑपरेशन है और उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसको लेकर फिर इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो होती रहती हैं। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो नशावर चीज़ें हैं, क्योंकि वो अब समुद्र का रास्ता इख्तियार करते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो भी स्मगलर हैं, तो उनको पकड़ा जाता है। और इस तरह की जो खबरें हैं बड़ी कार्रवाइयों की वो पहले भी सामने आती रही हैं। तो ये भी एक उसी सिलसिले की कड़ी है। नाज़रीन किराम, इसी के अलावा एक खबर जिसने आज पूरे मीडिया को, ना सिर्फ पाकिस्तानी भारतीय बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी जो है वो घेर लिया था, वो सऊदी अरब के जो रूह रवा हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वो ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं और कुछ जो डिफेंस पैकेज है उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और उसके अंदर फिर F-35 भी है और कुछ टैंक्स भी हैं जो कि अमेरिका सऊदी अरब को प्रोवाइड करने जा रहा है। अब सऊदी अरब को अमेरिकी हथियार मिलने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की दस्तरस में भी ये हथियार आ जाएंगे और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो भी इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है, या फिर कम से कम इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो तो पाकिस्तान की अफवाज अपने पास रख सकती है। पाकिस्तान इसका तजर्बा लाजमी कर सकती है क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक दिफाई पार्टनर बन चुका है और इन दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर रखा है कि एक के ऊपर हमला, दोनों के ऊपर हमला तस्वुर होगा तो यूं इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुश्तरका हैं और ये एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं और हर जगह पे अपने ताउन को बरकरार रख सकते हैं। तो ऐसे में F-35 सऊदी अरब के पास आ जाना मतलब कि पाकिस्तान की दस्तरस में भी वो आ जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन किराम, एक और खबर ये भी सामने आ रही है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है कि जो मई के अंदर 7 मई को और 10 मई को जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत की, उसके अंदर पाकिस्तान फाते रहा है, पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। और इस जंग के अंदर जो चाइना के हथियार हैं उनका तजर्बा किया गया, वो हथियार जो कि इससे पहले किसी दूसरी जंग के अंदर इस्तेमाल नहीं हुए थे। दुनिया को नहीं पता था कि चाइनीज हथियार क्या कुछ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान ने उसका कामयाब तजर्बा करके दिखाया है। मतलब ये इतनी बड़ी गवाही है कि आप यूं समझ लीजिए कि जो अमेरिकी सदर हैं ट्रंप, वो चूंकि यूटर्न लेते हैं, आप कह लें कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इतनी शायद ना हो, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जब इस तरह का इंकशाफ होता है तो ये एक बहुत बड़ी, आप यूं कह लीजिए कि नाकामी है भारत के लिए भी, मोदी के लिए भी और इंडिया के उन अरबों रुपए के लिए भी जो कि ये इस वक्त अमेरिका के अंदर कांग्रेस के आसपास लगा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से एक नैरेटिव कायम कर सकें। क्योंकि अमेरिका के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने भी लॉबिंग, तो हर मुल्क करता है, अपनी अपनी लॉबिंग करता है, मतलब पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म हायर करके लॉबिंग करवाती है, क्योंकि अपना जो इमेज है वो आपने ठीक करना होता है, उसको ठीक रखना होता है। तो हर तरह से हर मुल्क कोशिश करता है, तो इस तरह इंडिया भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को मुसलसल जो है वो कामयाबी हासिल होती जा रही है और यह बयान सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने J-10C चाइनीज के इस्तेमाल किए और PL-15 इस्तेमाल किए और पाकिस्तान को वाज़े तौर पे जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है जिसको रहती दुनिया तक शायद कोई भी झुटला नहीं पाएगा। मोदी जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, इंडिया जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो जब ये वाला आगे से काउंटर आर्गुमेंट देखेगा तो तब वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमने इनके जहाज गिराए थे या फिर हमें जो है वो फतह हुई है। यही कहेगा कि पाकिस्तान जो है उसने हमें मारा है, या फिर वो मानने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये गवाही, ये जो रिपोर्ट है वो एक बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की रिपोर्ट है जिसने पूरी दुनिया के अंदर ये बात जो है वो बावर करवा दी है कि इस जंग का फाते कौन रहा है। आज के लिए इतना ही। हफ्ते मेजबान हूं मैं, इस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।